हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। बहुत इजी टॉपिक है, साथ साथ क्वेश्चंस भी करा दूंगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई ने बहुत टाइम से पूछा नहीं है, इस अटेम्प्ट में आपको पूछ सकता है। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल होता है क्या, मेरे को ना कोई चीज को चेंज करना है, ठीक है, तो मैं कौन से ईयर के बाद में चेंज करूं। मेरे पास एक टैक्सी है ना, टैक्सी को खरीदने की कॉस्ट आती है 4 लाख रुपीज, ठीक है, तो मैं उसको कितने साल के लिए चलाऊं। उसकी यूजफुल लाइफ है 3 साल, 3 साल के बाद में तो वो चलेगी भी नहीं, ठीक है, मेरे को उसको सेल ही करना पड़ेगा। बट क्या मैं उसको उसके पहले उसको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। सर उसके पहले क्यों बेचूंगा जब 3 साल तक चल रही है। क्या होता है, थर्ड ईयर में ना वो मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगी मेरे से, है ना, एवरेज कम देगी, ठीक है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी थर्ड ईयर में, और ना सेल वैल्यू भी कम होगी। तो मैं सोचता हूँ यार 2 साल तक चला लूँ, मेंटेनेंस भी कम लगेगा और सालवेज वैल्यू भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मैं 2 साल के बाद में बेच देता हूँ। मेरे को तो क्या है, मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, मेरे को तो टैक्सी चाहिएगी ही। मैं आज बदलूं, जिस दिन लाया हूं मैं, क्या जीरो ईयर पे बदलूंगा। मैं नई टैक्सी लाया हूं, मैं क्या रिप्लेस करूंगा, नहीं करूंगा भाई। क्या तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड में करूंगा, क्या मैं सेकंड ईयर के एंड में करूंगा, क्या मैं थर्ड ईयर के एंड के बाद में करूंगा। अरे वो चलेगी ही नहीं टैक्सी, क्योंकि टैक्सी की लाइफ ही 3 साल है, ठीक है। तो मेरे को बोलेगा टैक्सी की लाइफ देगा, या कोई भी असेट है उसकी लाइफ देगा तुम्हें। तो बोला टैक्सी है 4 लाख रुपीज की, उसकी लाइफ है 3 साल, ठीक है। अब बोलता है कि आपको ना कब रिप्लेसमेंट करना है, मेरे को वो बताओ। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड क्या होगा, आप मेरे को वो बता दो। तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में अगर मैं फर्स्ट ईयर तक मशीन रखता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर तक टैक्सी रखता हूँ, तो मेरे को 1,80,000 की कॉस्ट आएगी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ईयर में बेच देता हूँ ना उसको, तो मेरे को सालवेज वैल्यू भी मिलेगा। कितना मिलेगा उसको बेच के, 2,80,000। तो मेरा 180 गया, आउटफ्लो हुआ, 280 मेरे पास आया सालवेज वैल्यू। अगर मैं फर्स्ट ईयर में बेच देता हूँ तो मेरे को नेट नेट में कितना आएगा, मेरे पास नेट में सर मेरे को 1 लाख रुपीज मिलेगा ही। मैं बहुत बढ़िया बात है। सेकंड ईयर में अगर मैं बेचता हूं तो क्या होगा मेरा, देखो मेरा फर्स्ट ईयर में खर्चा ही लगेगा खाली 1,80,000 का। क्या मेरे को सालवेज वैल्यू मिलेगा क्या। अरे सर कैसे मिलेगा, कैसी बात कर रहे हो आप तो सेकंड ईयर में बेच रहे हो ना। मैं हाँ सेकंड ईयर में बेच रहा हूँ, बच्चे चिल्ला क्यों रहे हो आप मेरे पे। हाँ सर मैं सेकंड ईयर में ही बेच रहा हूँ। अगर मैं सेकंड ईयर में बेच रहा हूँ तो मेरे को सालवेज वैल्यू भी सेकंड ईयर में ही मिलेगी ना। फर्स्ट ईयर की सालवेज वैल्यू क्यों कंसिडर करूंगा मैं। क्या इतनी बात आपको दिमाग में गई। हाँ सर हमारे दिमाग में आज ये बात चली गई है कि फर्स्ट ईयर में मेरा खर्चा ही लगेगा, सेकंड ईयर में मेरा खर्चा ही लगेगा, और सेकंड ईयर में बेचूंगा तो सालवेज वैल्यू भी मिलेगी। खुश हो गया मैं तो सेकंड ईयर में मेरे को सालवेज वैल्यू भी मिलेगी। क्या मैं इनको नेट करके बोल सकता हूँ, या नेट करके मत बोलो, आपको जैसा मन है बोल दो कि ये खर्चा लगा, ये खर्चा लगा, और ये मेरे को मिलेगा, ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो। तो मैं इनको नेट कर रहा हूँ। मैं बोला कि 20,000 का मेरे को फायदा हो जाएगा। अगर मैं थर्ड ईयर में बेचता हूँ तो क्या मेरे को ये 1 लाख रुपीज मिलेगा। अरे सर कितनी बार बोलूं आपको, मैं समझ में आता है नहीं आता आपको क्या। अरे सर फर्स्ट ईयर में तो खर्चा ही लगेगा ना, सालवेज वैल्यू कैसे मिलेगी आपको। फर्स्ट ईयर में खर्चा लगेगा 180 का, सेकंड ईयर में भी आपका खर्चा लगेगा 210 का, थर्ड ईयर में भी आपका खर्चा लगेगा 238 का, और थर्ड ईयर की सालवेज वैल्यू मिलेगी आपको। थर्ड ईयर में बेच लो ना तो थर्ड ईयर में आपको सालवेज वैल्यू मिलेगी। थर्ड ईयर में आपको कबाड़ का पैसा मिलेगा। सालवेज वैल्यू क्या होती है, मैं कबाड़ में बेचूंगा, मैं किसी और को बेचूंगा, उसका कॉस्ट क्या है, मतलब मैं मोबाइल किसी को थर्ड ईयर के बाद में बेच रहा हूँ तो मोबाइल का कम ही पैसा देगा ना। देखो धीरे धीरे कम पैसा देते जा रहा है, और मोबाइल को क्या मेंटेनेंस करना पड़ेगा। पहले मेरा पेट्रोल वगैरह वो कम यूज लेती थी, फिर ज्यादा यूज लेने लग गई, मेरे को सर्विसेज ज्यादा कराने लगी, तो देखो खर्चा बढ़ता जाता है और सालवेज वैल्यू गिरती जाती है। खर्चा बढ़ता जाता है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो थर्ड ईयर में खर्चा लगा कुछ, और कुछ सालवेज वैल्यू का पैसा मिला, तो मेरा नेट नेट में खर्चा ही ज्यादा लगा, ठीक है। इधर मेरे को फायदा हो रहा था थोड़ा, और इधर खर्चे रहा। तो मैं बोलता हूँ मैं पीवी लेके आ जाता हूँ सबको। फिनेंस में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सबको पीवी लेके आ जाओ, जीरो ईयर पे बैठो आप, जीरो ईयर पे देखो आप, है ना। आपको 2 साल के बाद में नहीं बताना, आपको जीरो ईयर में ही डिसीजन लेना है कि मेरे को कब रिप्लेसमेंट करना है, ताकि आप अब, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टैक्सी, मेरे पास 10,000 टैक्सी है, तो मेरे को 10,000 टैक्सी का ऑर्डर देना पड़ेगा सामने वाले सप्लायर को। तो मेरे को पहले ही देखना पड़ेगा कि ना मेरे को कब रिप्लेस करना है, अकॉर्डिंगली मेरे को प्लान करना पड़ेगा कंपनी के एक्सपेंसेस वगैरह। तो मैं जीरो ईयर पे सब चीजें देखूंगा कब मेरे को चेंज करनी है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर मैं फर्स्ट ईयर में चेंज करता हूँ ना, तो देखो मेरा चेंज करने का कॉस्ट कितना आएगा, 4 लाख रुपीज ही आएगा, ठीक है। तो मेरा 4 लाख रुपीज का कॉस्ट है। सर ये कॉस्ट कहां से लाया, 4 रुपए, टैक्सी की कॉस्ट 4 लाख रुपीज है, तो मेरा 4 लाख रुपीज का कॉस्ट क्यों होगा जीरो ईयर में, ये जीरो ईयर में होगी सब चीजें, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरे को क्या होगा, सर अगर आप फर्स्ट ईयर में बेच देते हो ना तो आपको 1 लाख रुपीज का इन्फ्लो होगा। कैसे होगा इन्फ्लो, क्या तो आउटफ्लो इन्फ्लो अलग अलग लिखे ना, क्या इनको नेट करके लिख देना, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज का इनफ्लो हुआ, उसको मैं पुल करूंगा। तो मेरा, अगर मैं फर्स्ट ईयर में बेचता हूं तो मेरा नेट खर्चा आता है 3,09,100, ठीक है, 9100 मेरा, ठीक है। अब सेकंड ईयर में अगर मैं बेचता हूं तो मेरा क्या क्या खर्चा आएगा सर। मेरा 4 लाख का तो इनिशियल कॉस्ट, जीरो ईयर में कॉस्ट तो आएगा ही, ठीक है। और क्या कॉस्ट आएगा, और मेरा फर्स्ट ईयर में जो मैंने ऑपरेट किया ना उसका भी कॉस्ट आएगा, सेकंड ईयर में बेचूंगा वो भी आया।
क्या मैं साल्वेज वैल्यू को कंसिडर करूंगा? नहीं करूंगा सर, आपको हम कितनी बार बोला है साल्वेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। 210 मेरा आएगा, 210 मेरा जाएगा और 230 मेरे पास आएगा, तो नेट में मैं बोल सकता हूँ 20,000 आएगा ही। तो ये दोनों माइनस ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। इनको पुल करूंगा तो मेरा कितना आएगा 547। ऐसे ही करके थर्ड ईयर में मिल लूंगा, तो मेरे को तीनों साल की वैल्यू आ गई। तो क्या आप बोल सकते हो कि कब मेरे को रिप्लेस करनी चाहिए? आप ये बोलोगे क्या कि सर सबसे ज्यादा कॉस्ट तो थर्ड ईयर में लग रही है ना, तो थर्ड ईयर में है ना, सबसे कम कॉस्ट तो आपकी फर्स्ट ईयर में लग रही है, तो आपको फर्स्ट ईयर में ही रिप्लेस कर देना चाहिए। नहीं बच्चा नहीं, ये तो 1 साल की कॉस्ट है, ये 2 साल की कॉस्ट है, ये 3 साल की कॉस्ट है। अरे सर समझ गए, अब समझ गए। अब मैं बताता हूं आपको क्या करो। इसको क्या करो, इसको 1 से डिवाइड कर दो, मतलब यही वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर दो, यही वैल्यू आ जाएगी। इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करो, कुछ वैल्यू आएगी। इसको 3 से डिवाइड करो, कुछ वैल्यू आएगी। फिर आप है ना डिसीजन ले लो, सबसे कम कॉस्ट जहां आ रही है ना उस ईयर में आप रिप्लेस कर दो। मैं बोलूं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? ये देखो, ये खर्चा मेरा क्या है, 0th ईयर पे कोई खर्चा आया, ठीक है, तो मतलब ये 0th ईयर पे कुछ एक्सपेंस है, ये सब वैल्यू 0th ईयर का एक्सपेंस है। तो ये कैसे आया? ये फर्स्ट ईयर पे कोई एक्सपेंस हुआ होगा, सेकंड ईयर पे एक्सपेंस हुआ होगा, और मैं मानता हूं सेम अमाउंट का एक्सपेंस हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने इनको पुल किया तो मेरा 0th ईयर का एक्सपेंस आया, ठीक है। इसको मैं कैसे समझाता हूं आपको? मान लीजिए 10,000 का आपका कॉस्ट आता है और 10,000 का आपका फर्स्ट ईयर का कॉस्ट आता है, सेकंड ईयर का कॉस्ट 10,000 रुपीज का। इन दोनों को आप पुल करोगे तो आपका 0th ईयर पे कॉस्ट आता है इतना 17,350। कैसे पुल किया सर? मैंने 10% की डिस्काउंट रेट से पुल किया। 10 इंटू 909, 10,000 इंटू 826, इसका इतना हुआ, तो मेरा कॉस्ट आया 17,350, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ सर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना। जब मेरे कैश फ्लो इक्वल होते हैं ना, तो हमने पढ़ा है कि मैं ना कैश फ्लो ले लेता हूँ पूरा, ठीक है। सेम कैश फ्लो है 10,000, दोनों ईयर में सेम कैश फ्लो लूंगा, और ना पीवी का एन्युटी फैक्टर ले लेता हूं सर। मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं सर। मैं ये वाली चीज में इधर ले लेता हूं, इनको भी ऐड, इनको मैंने पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरा आंसर आता है 17,350। क्या ये दोनों से मैच हो रहा है? हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एन्युटी फैक्टर से, तो मेरे प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है? हाँ सर, आप ऐसा बोल सकते हो, तो बोल दो चलो। तो मैं बोलूंगा, मैं सेकंड ईयर का निकाल के बताता हूँ आपको। सेकंड ईयर का है 54700, तो मैं बोलूंगा 54700 मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। तो कुछ फ्यूचर वैल्यू होगा, कुछ 2 साल में इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो हुआ होगा, कुछ 2 साल में सर इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो होगा, उसको मैं एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है, मैं इसको एक्स मान लूंगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये क्या हो गया मेरा, ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे पास एक खर्चा आएगा 315,331, ये मेरा एक एक्सपेंस आएगा। ये क्या है, दोनों ईयर में इक्वल हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी हुआ, सेकंड ईयर में हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, आपको ये सब करने मैंने खाली समझाने के लिए बताया। एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, शॉर्टकट के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे पहले तो सबसे पहले ये निकालोगे आप, ठीक है, पीवी में आप खर्चा निकालोगे, फिर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करोगे। मैंने उसका लॉजिक बताया आपको, एन्युटी फैक्टर से डिवाइड क्यों करता हूं। तो फर्स्ट ईयर का एन्युटी फैक्टर ये है, ठीक है, तो ये वैल्यू है। सेकंड ईयर का कॉस्ट में सेकंड ईयर का एन्युटी फैक्टर मतलब 2 साल का ऐड करके लगा दूंगा, थर्ड ईयर में 3 साल का ऐड करके लगा दूंगा। अब मैं कंपेयर करूंगा सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां कम आ रही है, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां कम आ रही है, सबसे ज्यादा कॉस्ट सेकंड ईयर में आ रही है। तो मतलब अगर मैं टैक्सी को 2 साल तक रखता हूं, फिर रिप्लेस कर लेता हूं, फिर वापस से 2 साल तक रखता हूं, फिर रिप्लेस कर लेता हूं, तो मेरा सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो बोलता है कि टैक्सी को आप क्या करो सर, 2 साल के बाद में रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसका नाम सर वापस से एक बार बताओ ना, इसका नाम ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल क्यों हुआ? ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल क्यों हुआ इसका नाम? कि मेरा ऐसा कौन सा पीरियड है, ऑप्टिमम कौन सा पीरियड है, मेरे को कितने साल के बाद में चेंज करना चाहिए, कितने साइकिल के बाद में रिप्लेसमेंट साइकिल, मतलब 2-2 साल के बाद में चेंज करूं, 3-3 साल के बाद में चेंज करूं, 1-1 साल के बाद में चेंज करूं, इसलिए इसका नाम ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं ईएसी। ये जो भी निकाला ना मैंने, इसको मैं बोलता हूँ ईएसी। अगर आईसी आपको एमसीक्यू में बोल दे ईएसी क्या होता है, ईएसी की फुल फॉर्म होती है इक्विवेलेंट एनुअलाइज कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट या एनुअलाइज कॉस्ट। तो इक्विवेलेंट एनुअलाइज कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो हर साल में इक्वल है। तो यही तो कॉस्ट इक्वल है, वही तो मैंने बताया था आपको, 10,000 जब इक्वल होगा तो मैं उसको ऐसे पुल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कॉस्ट इक्वल है। आप एक काम करना, ये वैल्यू को लिखना फर्स्ट ईयर में और इसको ही लिखना सेकंड ईयर में, ठीक है। इसको पुल कर लेना आप, जो भी आपकी 10% की रेट से, तो आपका सेम आंसर आएगा ये 547। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? सर हमारा क्लियर है, एक बार वापस रिपीट कर दो ना। मैं सारा खर्चा लूंगा, ठीक है, खर्चा लूंगा,
और मैं साल्वेज वैल्यू देख लूंगा। साल्वेज वैल्यू कौन सी ईयर की कंसीडर करूंगा, जिस ईयर में बेच रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में अगर मैं बेच रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर में मैं साल्वेज वैल्यू कंसीडर करूंगा। तो मैं बोलूंगा मेरे को 4 लाख का खर्चा लगेगा प्लस मेरा साल्वेज वैल्यू और इनका नेट पैसा आएगा। सेकंड ईयर में मेरा देखो ये खर्चा लगेगा, साल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि सेकंड ईयर में बेच रहा हूँ ना, फर्स्ट ईयर में थोड़ी बेच रहा हूँ। तो ये वाला और इनका नेट ले लूंगा मैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में। थर्ड ईयर में ये वाला और इनका नेट लूंगा। समझ में सर? आईसीआई का सर फॉर्मेट अजीब सा है, मत देखना, इस फॉर्मेट में लिख देना चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, कर लोगे? आइए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, फटाफट गो थ्रू। क्या आपको इतना समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, कमेंट कौन करके जाएगा वीडियो पे, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं। ये सब कुछ फालतू इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है कि ना मेरे पास बहुत बड़ा है ना ऐसी कंपनी है ना, सारी ऐसी कंपनी ना, मेरे को सर्विस अथोराइजेशन में ना अथोराइज सर्विस सेंटर हूँ उनका, तो मेरे को ना लोगों के घर में एसी सही करने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे एम्प्लॉय रख रखे हैं। एसी सही करने कैसे जाएंगे, वो एसी की रिपेयर करने कैसे जाएंगे, एसी थोड़ी लेके आएंगे लोग मेरी दुकान पे, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबके घर पे जाऊंगा, एसी का इंस्टॉल करूंगा, एसी की सर्विसेज करूंगा। तो मैंने सबको बाइक दे रखी है, तो मेरे को बाइक चाहिए बहुत सारी कंपनी में। तो लेटेस्ट मॉडल का प्राइस है 55,000। आज अगर मैं बाइक लेने जाता हूँ तो एक बाइक का प्राइस आता है 55,000। तो मेरे को कब बाइक चेंज करनी चाहिए, कितने सालों में बाइक चेंज करनी चाहिए? ठीक है, ये देखो आपको खर्चा दिया, 2 टुकड़ों में दे दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको खर्चा एक साथ दिया था। तो ये रोड टैक्सेस इंश्योरेंस, क्या बाइक पे रोड टैक्सेस इंश्योरेंस दूंगा, ये भी खर्चा है? हाँ सर ये भी खर्चा है। क्या पेट्रोल लगेगा, रिपेयर लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा, ये भी खर्चा है? हाँ सर ये भी खर्चा है। तो दोनों को ऐड कर लो ना भाई, क्या प्रॉब्लम? इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, ये मेरा इतना खर्चा आ गया। क्या मेरे को साल्वेज वैल्यू अलग से दे रखी? हाँ सर दे रखी। क्या मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर दूं तो वो पहले वाला फॉर्मेट हो गया? फॉर्मेट ही तो अलग दे रखा है, क्वेश्चन तो सेम ही है। देखो मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ये आंसर आ गया, ये अपने उसके अकॉर्डिंग आ गया जो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग फॉर्मेट था। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर मैं फर्स्ट ईयर में बेचता हूँ तो मेरे को कितने का फायदा होता है? मेरे को 2000 का फायदा होता है, इनफ्लो होता है। 33 का कॉस्ट लगेगा, 35 पैसा आ जाएगा। ऐसे करूंगा, थर्ड ईयर में करूंगा। ठीक है, अब देखो इधर क्वेश्चन में दे रखा है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ही करना है। अब अगर क्वेश्चन में गलती से ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आपका आ जाए, क्या आ जाए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो मेरे को एक्सक्लूड करना है। क्या डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है? सर क्यों एक्सक्लूड करना है, मेरे को बता दो। क्या डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है? नहीं, ये तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्या नॉन कैश एक्सपेंसेस को मैं कंसीडर करूंगा? क्या नहीं करूंगा भाई? नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्यों कंसीडर करूंगा? मेरा खर्चा थोड़ी है ये कोई। तो मैं इसको एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ही कॉस्ट होगी ऑलवेज। ठीक है, सारे ट्रिकी पॉइंट्स भी बता दिए आपको मैंने। फिर आपको वही सेम फॉर्मेट में लिखोगे। फर्स्ट ईयर में अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो 55,000 का कॉस्ट लगता है, और फर्स्ट ईयर में मैं अगर सेल करता हूँ, 0th ईयर में 55 का कॉस्ट लगता है, फर्स्ट ईयर में सेल कर देता हूँ तो मेरा 2,000 रुपीज का इन्फ्लो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अगर सेकंड ईयर में करता हूँ तो मेरा खर्चा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का 0th ईयर का 55, फर्स्ट ईयर का 33,000, 33 कहां से लिया? इधर से। ठीक है, और 17 का इन्फ्लो आ जाएगा। 17 का भी सॉरी आउटफ्लो है, 17 का भी आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। ठीक है, ऐसे ही करके मैं थर्ड का ले लूंगा, थर्ड का लेके सबको पीवी कर लूंगा, पीवी करके जो भी आंसर आएगा उसको एनिटिव फैक्टर से डिवाइड करूंगा, तब मेरा ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा। आईसीआई का आप आंसर देखोगे ना तो अजीब सा ही है थोड़ा सा सोल्व करने का तरीका ना, आप वैसे सोल्व करोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपकी बुक में ये आंसर है तो काट देना, आप में जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था ना उससे सोल्व करके देखना, आपका आंसर मैच हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये देखो आईसीआई ने ऐसे दे रखा, आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या दे दिया आईसीआई ने, वही सेम चीज दी है, आप ये निकाल लोगे, आपका इक्वलाइज एनुअलाइज को मैच होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो के कमेंट में मेरे को बता के जाना कैसा लगा, ताकि आपके लिए और वीडियो बना पाऊँ। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।